नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। धोखे से शादी, जान से मारने की धमकी, ऐसी कई धाराओं में दर्ज मामलों के चलते अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, या यूं कहें कि इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया है और अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि न केवल उनके खिलाफ बल्कि उनकी सांसदी बेटी संघमित्रा मौर्य के भी खिलाफ कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। अपने बेबाक बयानों के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही के समय में खूब सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं। कभी हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं तो कभी राम मंदिर पर विवादित बयान देते हैं तो कभी दूसरी पार्टियों पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, विरोधी सुर अपनाते हैं। लेकिन अब उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोर्ट की ऐसी तलवार लटकी है कि वो और उनकी बेटी अब खुद चारों ओर से बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्या है ये मामला और ऐसे कौन से मामले हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसदी बेटी का अब कोर्ट ने रुख किया है, बताएंगे विस्तार से। दरअसल संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक लिए धोखे से अपने पति दीपक स्वर्णकार से शादी का आरोप है। खुद दीपक कुमार स्वर्णकार ने ये मामले में अपनी पत्नी संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। वादी दीपक के मुताबिक वो और संघमित्रा मौर्य 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वादी के अनुसार संघमित्रा और स्वामी प्रसाद ने बताया कि संघमित्रा का पूर्व की शादी में तलाक हो गया था। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी 2019 को दीपक ने संघमित्रा के घर पर उनसे शादी की थी, लेकिन विवाद तब उठा जब 2019 के चुनाव में शपथ पत्र देकर संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बता दिया। और वहीं वादी दीपक के मुताबिक संघमित्रा से उनका तलाक मई 2021 में हुआ था। हालांकि इस मामले में वादी दीपक का यह भी आरोप है कि जब 2021 में उन्होंने पूरे विधि विधान से संघमित्रा से शादी का प्रस्ताव रखा तब उन पर जानलेवा हमला करवा दिया गया। और अब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य समेत कई और लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिसमें धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साजिश से जुड़े कई मामले हैं। और इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 को सभी आरोपियों को तलब किया था, लेकिन तारीख पर पेश ना होने के चलते कोर्ट ने अब गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी पर काफी हमलावर रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म पर, राम मंदिर पर, ब्राह्मणों पर कई तरह की टिप्पणियां की थी, जिसके चलते जमकर विवाद हुआ था। वहीं उसके बाद अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि इस बार संघमित्रा मौर्य का बदायूं की लोकसभा सीट से टिकट कट सकता है, और अंत में हुआ भी यही, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख हमलावर हो गया। भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे और अब हाल ही में उन्होंने सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 22 फरवरी को अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का उन्होंने ऐलान कर दिया और अब उनकी मुश्किलें ऐसे बढ़ रखी हैं कि अब उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यानी इतना तो तय है कि अब उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और इतना भी तय है कि अब उनको किसी भी मुद्दे के जरिए बेल नहीं मिल पाएगी। फिलहाल अब देखना यह है कि यह मामला आने वाले समय में क्या मोड़ लेगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।